आप सबको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। श्री अरविंद के जन्म का ये 150वां जन्मोत्सव का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, उसकी कड़ी में दिल्ली आश्रम के द्वारा ये जो ऑनलाइन वार्ता माला है, उसमें मुझे अवसर दिया गया कुछ कहने का। इतने विद्वान वक्ताओं ने यहाँ पे पहले भी वार्ताएं दी हैं, तो उस सिलसिले में हम लोगों की जब दीदी से बात हुई, अपर्णा दीदी से, प्रभात जी से, तो ये बात हुई कि भैया वर्तमान संदर्भ में कुछ बात की जाए। और इसके पहले हिंदी क्षेत्र की वार्ता में डॉक्टर जेपी सिंह ने स्वास्थ्य के एस्पेक्ट में बहुत सारी बात की थी। तो फिर हम लोगों का ये सोचना हुआ कि ये जो आपदा एक आई है, इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ विचार, कुछ चिंतन, कुछ विमर्श करने की आवश्यकता होगी। मित्रों, सारी मानव जाति आज एक संक्रमण काल से गुजर रही है, और वो संक्रमण काल केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं है। वो संक्रमण काल जो है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, और उस प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति का भी क्षेत्र आता है, अर्थ जगत का भी आता है, शिक्षा का भी आता है, धार्मिक क्षेत्र भी आता है। सारे देशों के नेतृत्व जो है संक्रमण काल में चकराए हुए हैं। जनसंख्या की समस्याएं हैं, कुपोषण की समस्या है, और इसी तरह हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में जिस तरीके से परिवारों के बीच में टूटन हो रही है, धार्मिक जगत में तो हम देखते ही हैं, रोज एक नए बाबा हमारे सामने आ जाते हैं और बाद में फिर जो है वो कलंकित करते हैं सारे मानव समाज को। ऐसा लगता है जैसे सारे जीवन के जो क्षेत्र हैं वो एक तदर्थवाद के दौर से गुजर रहे हैं। वे एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ कुछ किसी को सूझ नहीं रहा है। और अर्थ जगत की तो बात ही क्या कहें, वित्त मंत्री एक स्कीम लाते हैं तो कालाबाजारी करने वाले और टैक्स चोरी करने वाले उनसे ज्यादा अच्छी स्कीम एक लेकर आ जाते हैं, और जनता और जो है वो फिर पिसती हुई रह जाती है। स्वास्थ्य में जो अभी महामारी चल रही है, उसने सारे इस उपापोह के सारे क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। आज सब जगह जो है कोविड-19 की चर्चा है। कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, ये चीजें अब पीछे छूट गई हैं। अब जीवन बचाने की दौड़ है, और जो दूसरी लहर है उसका जो कुठाराघात है वो हम सब सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, अखबारों में हैं कि मन कभी कभी जो है घबराने लगता है। और कई हमारे मित्र हैं जिनको ये लगता है, और फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि श्रद्धा हमारी डगमगा रही है। और जैसा कि हमने एक दिन और बात करते समय बोला था कि जब प्रकाश का समय रहता है तब ज्ञान हमारा सारथी होता है, और जब अंधकार का समय होता है उस समय श्रद्धा जो है वो हमारी सारथी होती है, वो हमारा नेतृत्व करती है। तो ये जो संकट है ये वास्तव में एक अवसर भी है, और हर व्यक्ति को आज के डेट में जिससे भी आप बात करें उसको इस बात की बहुत चिंता है कि सब कुछ नॉर्मल कब होगा। ये चीज को, इसको आपदा को देखने का एक सांसारिक दृष्टिकोण है जो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं उसको कहा जा सकता। लेकिन इसको देखने का एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है कि क्या वास्तव में इतनी आपाधापी से हम लोग जितना अभी तक चलते रहे उससे हम आखिर कहाँ पहुंचे हैं। आखिर तो ये प्रकृति के जनित तो रोग नहीं है, ये मानव जनित है। तो क्या कभी हम बैठ के कभी ये विचार करने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। और शायद इसी के लिए हठात प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको लॉकडाउन में घर बैठाया है कि हम बैठे हैं, कुछ सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। आज सबको नॉर्मल होने की चिंता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नॉर्मल तो हम अब हुए हैं, एबनॉर्मल होने के लिए सब बहुत व्याकुल हो रहे हैं कि कब फिर से हम उसी आपाधापी के समय में पहुंच जाएं, और कब जीवन की दौड़ धूप और मेंटल स्ट्रेस शुरू हो। आप लोग जिन लोगों ने रेल में यात्रा की होगी, कुछ लोग यात्री ऐसे होते हैं हमारे डिब्बे में कि जैसे ही रेल चलना शुरू होती है दिल्ली की तरफ या जहां भी जा रहे हो, वो थोड़े थोड़े समय में घड़ी देखना शुरू कर देते हैं।
कौन सा स्टेशन निकल गया, कितना देर हो गई, कितना समय हो गया, कहाँ पहुँचना था, कहाँ पहुँचे, और पूरी यात्रा उनकी जो है वो अपनी और अपने डिब्बे वालों की इसी में बिता देते हैं। पर क्या ये वो समय नहीं होता जब जो हमारे पास 8 घंटे, 10 घंटे या 6 घंटे जो भी मिले हैं, उसमें हम थोड़ा-सा विचार कर लें, चिंतन कर लें, जो जब जहाँ से हम चढ़े थे और जहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचते फिर गतिविधियाँ शुरू हो जाएँगी। तो वो जो आपाधापी शुरू होती है उसके बीच में कभी-कभी एक ठहराव का समय आता है। श्री अरविंद को अलीपुर जेल में जब अंग्रेजों ने देशद्रोह का झूठा इल्ज़ाम बम ब्लास्ट का लगाकर बंद किया, तो शुरू में उनके मन में यही बात आई कि, और उन्होंने प्रश्न पूछा अपने अंतःकरण में भगवान से कि क्या माँ भारती की सेवा करने का, क्या स्वाधीनता संग्राम में उनकी बेड़ियां खोलने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्या ये गलत है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे झूठे केस में क्यों अंदर किया गया? और यही मई का महीना था 1908 में, जब श्री अरविंद को श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और श्री कृष्ण ने न केवल उनको गीता हाथ में देकर गीता सिद्ध कराई, गीता का ज्ञान दिया, बल्कि ये कहा कि बाहर आपके साथ संवाद करना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक गतिविधियां, श्री अरविंद उस समय भारत की जो राजनीति का जो उग्र पक्ष था, जिसे उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं, उसमें जिसको हम गरम दल भी कहते हैं कांग्रेस का, उसके प्रमुख नेताओं में से थे। 1907 में गरम दल के जो सम्मेलन हुआ था सूरत में, श्री अरविंद ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो उस आपाधापी के बीच में से बलात् ऐसा लगता है कि जैसे भगवान उनको लेके अलीपुर की जेल में आए, और फिर उन्होंने वहां बताया कि मानव जाति के नए अध्याय के लिए आपको एक पुरोधा का कार्य करना है, और उसके लिए फिर श्री अरविंद ने वहां पर साधना की। तो वो जो आपाधापी का समय था, वो लॉकडाउन के पहले का था, ऐसा मुझे लगता है। और अपने भीतर की जो एक आवाज़ है, अपने भीतर की जो एक मधुरता है, एक स्वर है, उसको सुनने का यदि हम इस अवधि में प्रयास करेंगे, तो शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, आप में से जिन लोगों ने उनको पढ़ा होगा या सुना होगा, जीवन की आपाधापी में। वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसीलिए प्रायः जो है उसको गुनगुनाता हूँ जब इस तरह से मन कभी ऐसा लगता है। तो वो कविता इस तरह है: जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ, जाऊं कित जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। फिर आगे वो एक इसके अंतिम बीच में कविता काफी लंबी है, लेकिन आखिर में वे इसमें कहते हैं, मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। जिस अंतिम पद में बच्चन जी जो कहते हैं कि वह मंजिल प्रतिपल मुझे बुलाती है, वो वास्तव में हम सबके भीतर की इनर कॉल है। वो हमारे आत्मा का स्वर है जो हमें सुनाई देता है। पर वो इतना मध्यम स्वर होता है कि जब हम बहुत गहराई में जाकर और बाहर की आपाधापी से अपने आप को अलग कर लेते हैं, पर वो अपना बोलना बंद नहीं करती, पर उसका स्वर बहुत मध्यम रहता है। एक महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव था, और उसमें बहुत सारे युवाओं को डिग्री, मानद उपाधि और उपाधियां दी जानी थी। मुख्य अतिथि महोदय जो आए, तो उन्होंने कार्यक्रम के बाद, आजकल जैसे नया ट्रेंड है, तो वो जाके उन युवाओं के बीच में गए, बहुत सारे बच्चे उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे, बड़े पॉपुलर होंगे वो। और इस बीच में क्या हुआ कि उनके
हाथ में जो घड़ी थी वो गिर गई। और जब जाने का समय हुआ, अचानक उन्हें ध्यान आया कि घड़ी तो मेरी जो है गिर गई है। अब तो बड़ा हड़कंप मच गया। सबने कहा ढूंढो भाई, सुरक्षा वाले कुछ ज़्यादा ही तत्पर रहते हैं। और सुरक्षा वालों ने तत्काल जो है कहा कि सबसे पहले तो इसका जो द्वार है ऑडिटोरियम का, उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने लिया होगा तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। द्वार बंद कर दिया, अंदर सब ढूंढने में लगे। जब कहीं से वो नहीं मालूम चला, तो प्राचार्य महोदय ने माइक से घोषणा की कि जो व्यक्ति भी मुख्य अतिथि महोदय का घड़ी ढूंढ के लाएगा, उसको इतने इतनी राशि, बड़ी भारी राशि इनाम में दी जाएगी। पता नहीं वो घड़ी उतने की थी या नहीं थी, या घड़ी उनको जो है कहीं से गिफ्ट मिली थी, जो भी हो। पर उसकी ढुलाई शुरू हुई, नहीं हुआ। आखिर में एक युवती थी बड़ी शांत सी, और उसने कहा कि ठीक है, मैं इस घड़ी को ढूंढ के देने का बीड़ा उठाती हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, तो उन्होंने कहा आप किसी को नहीं मिला, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? तो उन्होंने कहा इसलिए मैं इतनी देर बोली नहीं थी, आप सब लोगों ने ढूंढ लिया, और ढूंढना है और ढूंढ लीजिए। मंत्री जी को वैसे ही देर हो रही थी, उन्होंने कहा ठीक है, इस बच्ची को अवसर देते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी क्या 2 शर्तें हैं? तो उन्होंने कहा एक तो शर्त ये है कि आप सब लोग जो है इसी क्षण इससे बाहर जाएंगे ऑडिटोरियम से, और कम से कम 1 घंटे तक यहाँ कोई वापस नहीं आएगा। मैं 1 घंटे तक आराम करके उसको आराम से ढूंढूंगी। 1 घंटे बाद मैं आपको घड़ी दे दूंगी, इसका मैं प्रॉमिस करती हूँ। क्या किया जाए? मंत्री जी ने कहा ठीक है। और सब लोग जो है वो एक एक करके हॉल से बाहर चले गए, अपने अपने लंच में, स्वल्पाहार में जिसमें है, बहुत दूर जो था वहाँ चले गए। 1 घंटे के बाद जब वापस आए, सबको 1 घंटा काटना मुश्किल था, तो देखा वो जो युवती थी हॉल में अंदर जो है आराम से बैठी हुई थी, और सामने उसकी घड़ी रखी हुई थी। सबको बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि जिसको इस हॉल में 300-400 लोग नहीं ढूंढ पाए, और इसने कैसे ढूंढ लिया। उससे कहा अच्छा ये राज तो बताओ, तुमने ढूंढा कैसे? तो उसने कहा इसमें राज कुछ नहीं है। जब आप लोग सब चले गए दरवाजा बंद करके, तो मैंने भी द्वार अंदर से बंद कर दिया, पंखे वगैरह सब बंद कर दिए। धीरे धीरे सारा चारों तरफ का शोर बंद हो गया, और उस घड़ी की टिक टिक जो है ना मुझे सुनाई देने लगी। और जब मैंने जाके देखा, तो वहां से मैंने इस घड़ी को उठा लिया। तो ये जो है, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये हम सबके साथ घटने वाली ये घटना है, जिसमें हम सब बहुत व्यस्त हो गए हैं, और उस व्यस्तता में जो हमारे भीतर की घड़ी है उसको हम भूल गए हैं। आज हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। ये अवसर है उन सब चीजों को दोबारा से रिवाइज करने का। जैन संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मैंने पढ़ा। वो कहते हैं जिस तरह बच्चे पूरी साल भर तैयारी करते हैं पढ़ाई की, और उसके बाद जो है वर्ष के अंत में उनको परीक्षा केंद्र पे जाना होता है, और वो सब दूर दूर बैठ के परीक्षाएं देते हैं, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है। तो वे कहते हैं कि इसी तरीके से आज सारा भारतवर्ष एक साथ परीक्षा में बैठा हुआ है, लेकिन बैठे हैं दूर दूर, जिसको हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो गलत शब्द है, फिजिकल डिस्टेंसिंग में बैठा जाता है परीक्षा केंद्र में, तो हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। और इस फिजिकल डिस्टेंस में बैठने के बाद हम लोगों ने जो अपनी इस भारत की महान आध्यात्मिक धारा से इसके जो ज्ञान का प्रवाह है, हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं, उस सबसे हमको जो मिला है, उस सब को रिवाइज करके, और अब अवसर है कि हम उसका चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद उसको हम दोबारा जो है अपने जीवन में लागू करें। और जब दोबारा से लॉकडाउन खुलेगा, तो उसके चिंतन के फलस्वरूप जो हमें कुछ एक नवनीत मिलेगा, उसको अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं। प्रकृति ने हठात हमें घर पे बिठा दिया है, तो अब समय ये है कि अपने भीतर की आध्यात्मिक भूमि पर यदि हम शील के, संयम के और सदाचार के कुछ पौधे रोपेंगे, कुछ बीजारोपण करेंगे, तो निश्चित रूप से इसके बाद का जो हमारा जीवन होगा, वो ऐसा जीवन नहीं होगा जैसा अभी आपाधापी का दिखाई देता है। और इस आपदा का यही एक सदुपयोग हो सकता है कि बाकी का जीवन जो हमारा है वो भीतर से बाहर की तरफ हो। अब तक हमने जो अपना जीवन जिया है, वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वाला जिया है। लेकिन अब समय है कि अगर हम इस सब को करेंगे,
तो हम लोग भीतर से जो है एकाग्र होकर, शांत होकर, भीतर स्थिर होकर बाहर से जीवन हम जी सकते हैं। और जब ये विचार श्रृंखला हमारे भीतर शुरू होती है तो हमें सबसे पहले विचार ये आता है और कृतज्ञता से हमारा मन भर जाता है कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला। कितने महान ऋषियों की, मुनियों की, मनीषियों की, महान सम्राटों की ये भूमि है और कितने बड़े मुश्किल से लोगों को यहाँ पर है। तो वो सारा जो आध्यात्मिकता है, वो जो हमारे डीएनए में है, वो जो हमारे रक्त के साथ हमारे धमनियों में प्रवाहित होती है, उस सब का लाभ उठाने का इस जन्म में हमें अवसर मिला है। और सब भाग्यशाली हैं क्योंकि भारत में आध्यात्मिकता इतनी गहराई से कूट-कूट के भरी हुई है कि लगभग हर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई किसी न किसी आध्यात्मिक ग्रंथ से या सद्गुरु से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं, हमें श्री अरविंदो श्री माँ के विषय में सुनने का अवसर मिला, उनके विषय में जानने का अवसर मिला और श्री अरविंदो श्री माँ को जानने के इस अवसर को कैसे हम उनको अनुभव करने के अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्धित कर सकते हैं, ये हमारे सामने असल में इस जन्म की चुनौती है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूँ कि जिसके लिए हमें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। श्री अरविंद को जानने का जो अवसर है, उसको मैं इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि अभी मित्रों संसार में करीब-करीब मैं देखता हूँ लगभग 700 से 750 करोड़ मानव जनसंख्या है और बाकी जो स्पीशीज है उनको तो छोड़ दीजिए। उसमें से बहुत मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनको श्री अरविंद को जानने का अवसर मिला, जिन्होंने श्री अरविंद श्री माँ के बारे में सुना, इस योग, इस साधना के विषय में सुना। और वास्तव में उनको जानने का अवसर हमको ऐसा लगता है कि हमने उनको जाना, लेकिन होता इसका उल्टा है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात रामचरितमानस में कही है, सोई जानई जेहि देव जनाई, वही जान पाता है जिसे भगवान चाहते हैं कि वो जाने, अन्यथा उन्हें कौन जान सकता है। और इसी बात को श्री माता जी ने नए संदर्भों में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा। माता जी कहती है, दोज हु चूज द डिवाइन हैव बीन चोजन बाय द डिवाइन। वो जिसने भगवान को चुना है, वास्तविकता ये है कि भगवान ने उसको चुन लिया है। और ये जो है केवल माने ये एक वाक्य के माध्यम से नहीं कहा। श्री मातृवाणी में यदि आप लोग देखेंगे तो उसमें 11वें नंबर की जो श्री माता जी का खंड है और उसमें माता जी उसमें बहुत विस्तार से इस बात को कहती हैं कि मानव जाति ने जो ये प्रतीक्षा की है बहुत समय से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से, अब वो समय आ गया है और वो एक बहुत दुर्लभ समय है। माता जी कहती हैं कि और मैं तुमसे ये नहीं कहती कि हम यहाँ धरती पर आनंद करने या मौज करने के लिए आए हैं, ये समय उसका नहीं है। और बहुत ही उत्तरदायित्व हमारे ऊपर सौंपती हुई माँ कहती हैं कि ये नई सृष्टि के लिए रास्ता बनाने का समय है जिसके लिए हमारा चयन किया गया है। और तुम इस समय धरती पर इसलिए हो क्योंकि एक समय तुमने इसका चुनाव किया था और तुमसे ये प्रॉमिस किया गया था कि जब ये समय आएगा तब तुम धरती पर रहोगे। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ। आप याद कीजिए श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये मैंने जो है योग सूर्य को कहा, विवस्वान को कहा, मनु से होते हुए अब ये जो है बीच में विलुप्त हो गया, अब मैं तुम्हें कहता हूँ। तो अर्जुन उनके तरफ बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते, तुम तो मेरे साथ मेरे सखा हो और तुमने ये कब उनसे कह दिया। और तब भगवान कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो गए, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है, पर मैं उन सबके विषय में जानता हूँ। माँ एकदम वही बात में इस संदर्भ में कहती हैं, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, बट एक समय तुमसे ये सब वायदा किया गया था, इसलिए तुम धरती पर हो और तुम्हें इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने कार्य की, इस कार्य की ऊंचाई तक उठना चाहिए और तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जरा समय के बाद, और इसमें तुम्हें जो है अपना न समय नष्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो दायित्व, ये जो कार्य हमें मिला है, ये जो हम चुने गए हैं, हम लोग लकी नहीं हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, वी आर नॉट लकी, वी आर ब्लेस्ड। और जो हम ब्लेस्ड सोल हैं,
जो श्री अरविंद ने श्री माँ को, जैसा मैंने कहा कि उनको जो जानने का हमें अवसर मिला है, उनका परिचय पाने का अवसर जो मिला है, उनको अनुभव करने के अवसर में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका बड़ा सीधा और सरल उत्तर है, क्या है? साधना है हम जब उनके संपर्क में आते हैं, उनके साथ संपर्क करके ही हम उनको अनुभव कर सकते हैं। हर दिव्य विभूति की अपनी एक चेतना होती है और उस चेतना के संपर्क में आकर ही हम ये कर सकते हैं, और ये हो सकता है साधना के द्वारा। श्री माँ स्वयं कहती है, साधना के द्वारा तुम वह कार्य कुछ ही वर्षों में कर सकते हो जिसे करने के लिए अन्यथा बहुत सारा समय लग जाता। और तब तुम्हारी गति जो है, तब तुम्हारी जो प्रगति जो है, वो बहुत द्रुत गति से होती है। साधना का मित्रों अर्थ ही होता है वो जिसको साधित किया जाना है, उसके बारे में जब हम घनीभूत प्रयास करते हैं पूरी सिंसियरिटी के साथ, दैट इज कॉल्ड साधना। तो उस साधना को करने से हम वो जो एक, जैसे श्री अरविंद ने 40 वर्ष में, ऐसा कहते हैं मानव जाति का बहुत सारा लंबा समय अतिमानस को उतारने में जो लग जाता, अगर प्रकृति अपनी लय के साथ चलती, उसको स्क्वीज करके उन्होंने कम कर दिया और 1956 में 29 फरवरी को वो अतिमानस धरती पर आया। लेकिन हमारे जीवन में ये जो अवसर आया है, यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड होकर, यदि हम एकाग्र होकर उसके विषय में कार्य करेंगे, तो हम भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और उसका सीधा सरल एक श्रीमान ने तरीका बताया था कि हमेशा अपने जो संभव पॉसिबल हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसमें रहकर तुम एक्ट करो, और तब तुम्हारे द्वारा वो कार्य होगा जो किया जाना है। तो जब तुम धरती पर हो, जब तुम शरीर में हो, तब ये समय अवसर होता है जब तुम ये कर सकते हो। माँ कहती है कि जब हम धरती के बाहर चले जाते हैं, अर्थात जब हम देह त्याग कर देते हैं, तो वो समय होता है जब विश्राम करने का समय होता है। वो समय होता है जब हमने इस भौतिक जीवन में जो अनुभूति किया है, उसको, उस अनुभव को आत्मसात करने का समय होता है। लेकिन जब हम प्रगति करने का जो समय होता है, वो केवल तभी होता है जब हम धरती पर होते हैं। गीता जी में इसका प्रसंग आया है, दूसरे अध्याय में ही 28वां श्लोक आता है, अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्व का परदेवना। हे अर्जुन, ये जो सारे जीव हैं, ये जन्म के पहले जो है ना, ये व्यक्त नहीं थे, और मृत्यु के बाद भी ये सब अव्यक्त हो जाएंगे। तो ये जो अभी तात्कालिक रूप से बीच में व्यक्त हुए हैं, और यही वो समय है, माँ कहती है, कि आप क्या कार्य करते हो, किस चेतना से रहकर कार्य करते हो, उसका महत्व है। और तब धीरे धीरे भगवान का जो गाइडेंस है वो हमको मिलने लगता है। तो माँ हम हमारे साथ कहती है कि जब हम धरती पे हैं, तो ये प्रगति का समय है, और ये बड़े मुश्किल से आता है। हमारे यहाँ भी कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुन ग्रंथन, बड़े मास मानुष तन पावा सुन दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि मनुष्य की देह बहुत मुश्किल से मिलती है, और इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। हम जब ये कहते हैं कि थोड़े समय के बाद हम कर लेंगे, थोड़े समय के बाद कर लेंगे, तो ये एक उचित जो है ना वृत्ति नहीं है। और जो हमारे पास अभी वर्तमान क्षण है, इसी को हमको आगे करना चाहिए। तो जो वर्ष माँ कहती हैं कि तुम बगैर प्रगति के गुजार देते हो, वो बहुत पछताओगे तुम उसके लिए बाद में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया, माँ कहती हैं कि बहुत मानव इतिहास में बड़े मुश्किल से आपका चुनाव करके आपको इस जन्म में मिली है। हमारे यहाँ पहले भी कहा गया है कि ये जो जन्म है बहुत मुश्किल से है। तो कहा जाता है, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया जाग, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बीता जाए। तो वो जो हीरे के जैसा जन्म हमको मिला है, वो कौड़ी के उसमें ना चला जाए, और उसके लिए हमको ये समय का बहुत सुंदर सदुपयोग करना चाहिए। समय का जो जिस जिस प्रसंग में हम लोगों ने ये वार्तालाप रखी है, तो उस समय का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे को इसकी ये जो पूरा सब कालखंड है, उसके लिए हमें विचार करने का ये एक मौका मिला है। तो राष्ट्रकवि हमारे यहाँ हुए मैथिली शरण गुप्त, और उनके छोटे भाई थे श्री सीता शरण गुप्त, बहुत ही प्रकांड कवि। उनके बड़े भाई मैथिली शरण जी और छोटे भाई सिया शरण जी, उन्होंने एक कविता लिखी
उसका टाइटल समय, हमारे यहाँ बाल भारती में हिंदी में वो कविता चलती थी। बहुत ही मार्मिक और सुंदर कविता है। तो मैं वो आपके सामने ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ जो है समय का क्या इम्पोर्टेंस है वो आ जाती है। तो वो कविता इस समय है, अब इस तरह है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो, आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा, तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जगबीच बड़े हो जाओ अब भी, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर यहाँ कहाँ कोई सुख पाता, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने, ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे, तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार और तुम भी सुख पाओ। वो जो लास्ट की इसकी पंक्तियां हैं, सुखी रहे संसार और तुम भी सुख पाओ, वास्तव में श्री अरविंद की जो साधना है, जिसके विषय में हम अगर देखें तो श्री अरविंद की साधना यही है। श्री अरविंद यदि क्या? स्वयं मोक्ष श्री अरविंद यदि स्वयं मोक्ष या स्वयं किसी तरह का निर्वाण चाहते, मतलब या स्वयं को अतिमानस की साधना के लिए और या स्वयं के लिए, तो उनको बहुत पहले ये प्राप्त हो चुका था। तो श्री अरविंद ने स्वयं के लिए नहीं, सारी मानव जाति का रूपांतरण, श्री अरविंद के देह त्याग के बाद माँ ने उनसे कहा, माँ ने आश्रम वालों को बताया सबको कि श्री अरविंद ने ये वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि जब तक जगत का संपूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति का सब रूपांतरण नहीं हो जाता, जब तक मैं धरती को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो केवल व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत रूपांतरण की बात नहीं थी, और उसके लिए ये जो वर्तमान घड़ी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो कालखंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अरविंद का एक बहुत सुंदर लेख है, आप में से जिन लोगों ने थोड़ा बहुत श्री अरविंद को पढ़ा होगा तो वे इस बात को जानते हैं कि श्री अरविंद का एक आर्टिकल है भागवत मुहूर्त, और श्री अरविंद ये जो वर्तमान समय चल रहा है इसको भागवत मुहूर्त कहते हैं। और उसमें श्री अरविंद दो तरह के समय का जिक्र करते हैं। पहला समय तो श्री अरविंद कहते हैं कि वो समय होता है जब भगवान अपने आप को इस जो मानव जाति है या धरती है इसके बिल्कुल करीब में ले आते हैं। ये भागवत मुहूर्त का समय होता है, और कहते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये भागवत मुहूर्त है, और इसमें थोड़े से प्रयास के द्वारा भी वो प्रगति की जा सकती है जो अन्यथा करने में हमको बहुत सारा समय लगता। और श्री अरविंद आह्वान करते हैं कि इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे तरह के कालखंड की भी श्री अरविंद चर्चा करते हैं, और वे कहते हैं एक दूसरा समय वो होता है जब भगवान अपने आप को थोड़ा, वो भागवत शक्ति अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लेती है, वो मनुष्य को उसकी साधना, उसके प्रयासों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और तब काफी भारी भरकम लंबे प्रयासों के द्वारा भी जो है वो थोड़ा सा भी जो है वो इसको कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो समय होता है वो समय को भी महत्व देते हुए श्री अरविंद कहते हैं इस समय का भी सदुपयोग होता है कि उस समय में हम जो है वो प्रथम जो प्रकार का समय है अर्थात भागवत मुहूर्त का जो समय है उसको शीघ्र धरती पर लाने का, आवाहन करने का वो एक संकल्प बनता है, वो एक भूमिका तैयार करता है ताकि फिर देव कृपा हो और भागवत मुहूर्त फिर धरती पर आए। तो वो भागवत मुहूर्त अभी चल रहा है, और श्री अरविंद हम सबका आवाहन करते हैं कि हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो वे कहते हैं कि अभागा है वह राष्ट्र और वह व्यक्ति जो इस भागवत मुहूर्त का लाभ नहीं उठाता। और फिर उसके आगे वे कहते हैं लेकिन उससे भी अभागे वे हैं जो इस मुहूर्त के विषय में जानते हुए भी प्रयास नहीं करते। तो निश्चित रूप से हम सब लोग जिनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से इस चीज का आइडिया है, हम कैसे उस अभागों की श्रेणी से निकलकर और कैसे हम बाहर आ सकते हैं, इस प्रयास में लग सकते हैं, उस सब के चिंतन मनन करने का ये समय है जब हमें आज प्रकृति ने घर में बिठाया हुआ है। तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसको हमेशा की तरह, जिस तरह मानव जाति की आदत होती है, आगे के लिए बोल दिया जाता है कि
हम इसको आगे कर लेंगे। जगन्नाथ का रथ जो है एक बड़ा सुंदर अ, कार्यक्रम होता है उड़ीसा में, जो लोग वहाँ से जुड़े हैं पुरी से, कि जगन्नाथ का रथ जो है वो निकलता है और कितने सारे लोग उसमें भीड़ आते हैं, सब होता है। पिछले वर्ष तो वो सांकेतिक रूप से हुआ, ज़्यादा नहीं हो सका, पर जब भी वो होता है आप देखते हैं वो एक प्रतीक है। और हमारे अंतःकरण के द्वार पर जगन्नाथ का रथ हर समय आता है और हमसे वो कहता है चलो मेरे साथ चलोगे, और हम हर बार कुछ ना कुछ एक नया बहाना बना के कि अभी थोड़ी देर बाद करके टाल देते हैं। और ये जो सांसारिक बुद्धिमत्ता है, श्री अरविंद इसको कहते हैं वर्ल्डली विस्परिंग। श्री अरविंद ने भागवत मुहूर्त के में कहा है आखिरी में, सांसारिक बुद्धिमत्ता को अपने कानों में फुसफुसाने मत दो, क्योंकि ये अप्रत्याशित की घड़ी है। जो ह्यूमन माइंड है वो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो अंदाज नहीं लगा सकते कि ये किस तरीके का भागवत मुहूर्त है और इसमें थोड़े से प्रयास से कितने परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सांसारिक बुद्धिमत्ता होती है हर समय हुई। सिकंदर का मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। महान जो युद्ध के बहुत बड़े सेनापति हुए राजा सिकंदर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अपने अंतःकरण में वहाँ के एक दार्शनिक थे डायोजिनस, उनसे बहुत प्रभावित थे। अरब सागर के किनारे जो है वो एक दार्शनिक हुए हैं डायोजिनस। उनकी कीर्ति बहुत दूर-दूर तक थी, बहुत सादा सिंपल जिस तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हैं उनका जीवन था। एक बार सिकंदर का जो पूरा सेना है वो उनके डेरे के पास से गुजरी, किसी ने बताया, तो सिकंदर ने कहा ठीक है तुम लोग यहाँ रुको, मैं उनसे थोड़ा मिल के आता हूँ। और डायोजिनस के डेरे पर जब पहुंचा तो उसने कहा कि महाराज, मैं आपके दर्शन को आया था और मैं कुछ समय यहाँ रहना चाहता हूँ। थोड़े दिन रहा, जाने लगा तो उन्होंने सिकंदर से पूछा कि तू सम्राटों का सम्राट है, बलियों का बली है, तू यहाँ मेरे आश्रम में रहने से तुझे क्या सुख मिला जो तू इधर चला आया? और डायोजनीस ने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा महाराज मैं सही कहूँ, मैं डायोजनीस बनना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला अगर बनना चाहता है तो बन जा, फिर उसमें दिक्कत क्या है, जाने की तैयारी क्यों कर रहा है? तो वो बोलते हैं कि ये जो जन्म है इसमें तो मैंने विश्व विजय का सपना संजोया है, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा जन्म होगा, अगले जन्म में श्योरली आई विल ट्राई टू बिकम डायोजिनस, और उस समय में जो है वो सब काम करूँगा। और डायोजिनस उनसे बोलते हैं कि देखो राजन, अगले जन्म का तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो अभी घड़ी तुम्हारे हाथ में है इसमें अगर तुम चाहो तो ये कर सकते हो। सिकंदर नहीं मानते हैं, वो चले आते हैं और आते समय वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ कहूँगा तो आप मुझसे माँगेंगे नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, यदि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? तो डायोजनीस उनसे कहते हैं, राजन यदि तू देना ही चाहता है तो एक प्रॉमिस मुझे दे दो, एक वायदा दे दो कि कभी भी इल्म के रास्ते में नहीं आओगे। और इतिहास इस बात का गवाह है कि सिकंदर महान ने कहीं भी अपने पूरे विश्व विजय के अभियान में किसी शिक्षण संस्थान को विध्वंस नहीं किया। जैसा और महान जो आक्रांता हुए, जो बड़े-बड़े हुए, उन्होंने जो किया है, वो सिकंदर ने नहीं किया। क्योंकि वो जो इल्म है, डायोजनीस जिसको इल्म कहते हैं, वो इल्म का अर्थ ही है वो चेतना, वो सच चेतना, वो रोशनी। उन्होंने कहा था कि तुम रोशनी के रास्ते में नहीं आओगे। कई लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि जहाँ जब आने लगे तो डायोजनीस अपनी जमीन पर लेटे हुए थे और उनसे विदा लेने के लिए जब सिकंदर आया तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, तो वो जो सूर्य की रोशनी थी, वो सूर्य की रोशनी जो है ना, वो धूप स्नान कर रहे थे, विटामिन डी ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम करना ही चाहते हो तो थोड़ा-सा साइड में हट जाओ, रोशनी का रास्ता छोड़ दो, रोशनी के रास्ते में कभी मत आना। और उसका गहरा अर्थ ये था कि इल्म का तुम कभी दीपक का जो है ज्योति वो नहीं बुझाना। और उसको सिकंदर ने अपने जीवन में पालन किया, और जीवन के अंतिम वर्षों में जब उससे पूछा गया कि क्या तुम इच्छा है, तो ऐसा कहते हैं कि उसने कहा कि एक मेरी इच्छा है कि मैं डायोजिनस से मिलना चाहता हूँ, और मैं शरीर छोड़ूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला जन्म मेरा हो और मुझे उनके पास जाने का अवसर मिले। और दूसरी मेरी इच्छा ये है कि जब मेरा ताबूत बनाया जाए, जब मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, तो मेरा पूरी बॉडी जो है ना वो कॉफ़िन में रहे, लेकिन मेरे दोनों हाथ जो है
बाहर निकाल दिए जाएं ताकि लोगों को लगे कि सिकंदर भी जो है जब यहाँ से गया तो खाली हाथ गया। तो ये जो है ये इस तरीके से जगह जगह पे उदाहरण मिलते हैं कि जो आपको करने के लिए जिस समय अंदर से प्रेरणा आती है उसको करना है। हम लोगों ने इस वार्ता की शुरुआत में चर्चा की थी कि श्री अरविंद को ये मई के महीने में ही अलीपुर जेल में डाल दिया गया था और लगभग 1 वर्ष तक श्री अरविंद वहां पर रहे। और वो पूरा जो 1 वर्ष का उनका अनुभव है बाद में उन्होंने उत्तरपाड़ा में निकलने के बाद जो कहा, तो वो 1 महीने के बाद जब वो वहाँ पे निकलते हैं तो वो बोलते हैं उसमें कि इस बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुआ। और वो जो घटनाक्रम हुआ है उसको उन्होंने उस भाषण में बोला। उत्तरपाड़ा भाषण है वो 30 मई को शायद उन्होंने दिया था 1909 में। और इसकी विषय वस्तु ये है कि जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा तब उन्होंने श्री कृष्ण के इस बात पर कि ठीक है जो नया काम आप मुझे देना चाहते हैं उस पर कोई प्रश्न नहीं किया। एक अंतर प्रेरणा हुई और वे चल दिए बाहर निकलकर, पहले चंदन नगर और फिर पौंडीचेरी, और उस कार्य को करने में लग गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी तुम्हें माँ भारती की जो जंजीरें हैं उनको हल करने में लगा हूँ, मैं जो है अगले जन्म में ये काम करूँगा। तो ये सचमुच बात ये होती है कि जो हमको भीतर से आवाज़ मिलती है, भीतर से जो कॉल आती है उसको हम सुने। गीता जी में आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जो है बोलते हैं श्री कृष्ण बोलते हैं उनसे आखिरी में, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे। सब धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पुण्य पाप सब के उससे मुक्त कर दूंगा। उसका अर्थ यही है, मेरी शरण में आ जा। सब धर्मों का त्याग करके अर्थ ये होता है कि कई बार जीवन पथ में ऐसे समय आते हैं जब हमारे पिता का धर्म और पुत्र का धर्म दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। कभी राष्ट्र धर्म और कभी समाज का धर्म और कभी परिवार, ये सब हो जाते हैं। और उस समय श्री कृष्ण ने अपने स्वयं व्यक्तिगत उदाहरण से आप उनको जीवन में देखेंगे तो वो कहते हैं कि एक समय आता है जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है, और उस अनिवार्य युद्ध को जब करने की आ जाए तो फिर उसको पूरी शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए। जहां तक युद्ध को टाला जा सकता है टालें। मानव इतिहास में जितना मुझे समझ में आया, श्री कृष्ण के बाद श्री अरविंद पहले ऐसे आध्यात्मिक विभूति हैं जिन्होंने बहुत विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा कि जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब हिंसा या युद्ध अनिवार्य हो तो फिर पूरी शिद्दत से उसको करना चाहिए। और इस बात को उन्होंने कभी छिपाया नहीं, पर जहां तक संभव है इसको अवॉइड करना चाहिए। तो उन्हीं का जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है जिसके कारण हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। और धीरे धीरे जब हम उनकी चेतना में रहकर उस तरीके से अपने जीवन को उच्चतर चेतना की तरफ ले जाने के प्रयास में जो संभव हमारे पास हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उससे जब हम विचार करते हैं, देखते हैं, तब हमको ये ज्ञात होता है कि धीरे धीरे हमारी चेतना जो है वो आगे बढ़ने लगती है और वो चेतना से एक नया क्षितिज, एक नया आयाम हमारे सामने खुलने लगता है। तो वो आयाम जो है वो एक उच्चतर चेतना का होता है जो हमको नए जगत की ओर ले जाता है। तब हमको अपने जो संसाधन हैं वो ये समझ में आने लगता है कि ये जो संसाधन हमें दिए गए हैं ये वास्तव में इसी आंतरिक प्रगति के लिए दिए गए हैं। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते कि किसी को गरीब के यहाँ भेजे, किसी को अमीर के घर भेजे, किसी को कहीं पैदा करें। वास्तव में हमारी इंटरनल प्रोग्रेस के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उन चीजों को हमको पर्याप्त मुहैया कराया जाता है। एक साधक था और वो उन्होंने आश्रम ज्वाइन किया, माता जी ने उनको बहुत बड़ा कक्ष दिया। इतना बड़ा कक्ष था कि जो वरिष्ठ साधक थे उनके पास भी वैसा रूम नहीं था। तो थोड़ा कानाफूसी शुरू हुई और बाद में फिर किसी एक साधक ने जो माताजी से हिम्मत करके पूछा, माताजी से विनोद में, कि मदर हाउ डज इट पॉसिबल कि कोई एक व्यक्ति है जो आया और उसको इतना बड़ा सा मकान, बड़ा रूम मिल गया है और जो लोग यहाँ पर हैं वो छोटे छोटे कमरों में रह गए हैं। माता जी मुस्काई। माता जी कहती हैं उसको ये बड़ा कक्ष इसलिए मिला है क्योंकि मेरे पास उससे बड़ा कोई कक्ष नहीं था। अगर मेरे पास उससे भी बड़ा कोई कक्ष होता तो मैं उसको वो देती। और फिर कहती है वास्तव में सबकी चेतना की प्रगति के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती हैं, कुछ जो दी जाती हैं, और कुछ ऐसी कठिनाइयां, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके माध्यम से हम प्रगति करते हैं।
तो जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती है। माता जी कहती हैं कि कोई सी भी जो बाधा आती है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, और उसको यदि हम एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे तो कहती है यदि कोई कष्ट आता है तो उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको अपने सम्मुख रखो और एक अच्छी सी स्माइल उसको दो और अपने आप से कहो कि ये मेरे जीवन में एक जो है अपॉर्चुनिटी आई है प्रगति करने के लिए, और तब सचमुच में वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, प्रगति का अवसर बन जाती है। एक संदर्भ में माता जी ने स्वयं क्लास में बच्चों से पूछा कि समय जो है वो शत्रु कैसे होता है, समय मित्र कैसे होता है। और फिर माता जी कहती है कि जब तुम कोई कार्य करने का प्रयास करते हो और उस काम में जब तुम असफल हो जाते हो और निराश होकर बैठ जाते हो, तब समय तुम्हारा शत्रु हो जाता है। लेकिन यदि तुम निराश होकर बैठने की जगह असफल होने के बाद फिर तुम दोबारा से उस कार्य को करने का प्रयास करते हो, फिर असफल हो जाते हो, तो फिर सोचते हो कि तीसरे बार हम फिर से इसको करेंगे, अगले दिन फिर हम करेंगे, और ऐसा तुम तब तक करते चले जाते हो जब तक तुम सफल होने का नहीं हो जाते हो। तब समय तुम्हारा मित्र बन जाता है। तो ये जो समय है, इस समय का सदुपयोग करके हम समय से मित्रता करें और उस तरफ बढ़े जब एक नए क्षितिज हमारा इंतजार कर रहा है। तो एक और बहुत सुंदर कविता है चिड़िया का घोंसला, जिसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समय भी हो रहा होगा। तो इस तरीके से कविता है कि एक घोंसले के अंदर जो चिड़िया के बच्चे लोग जो रहते हैं, वो कैसे उनका जीवन रहता है। सबसे पहले वो अंडे के अंदर रहते हैं, तो उनके घर जो है वो अंडे की तरह दिखता है उनको। फिर जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो घोंसले के अंदर रहते हैं। फिर पेड़ के ऊपर जाते हैं, पेड़ की शाखाएं रहती हैं, टहनियाँ रहती हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आसमान में उड़ते हैं। तो ये जो कविता है ये इसी तरह से है। ये हमारे असल में वो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो हमारी चेतना जो है वो उसके रूप में है। और उसमें कवि इस तरीके से कहता है, सबसे पहले अंडे जैसा मेरे घर का था आकार। आप अपने मन में कल्पना करते जाइए, सबसे पहले अंडे जैसा मेरे घर का था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब भी यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार। तो वो जो बड़ी ऊंचाई की जो छलांग है, उस छलांग को लेने के लिए जो हमें अपने भीतर की तैयारी करना है, उसके लिए ये हमारे लिए समय है। तो हम उस अंडे में हम अपने आप को मजबूती प्रदान करें कि जब अंडा फोड़ के हम बाहर निकलें, जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा, इसके बाहर जब हम निकलेंगे, तो वो जो हमने सब कुछ चिंतन धारा में अपने पाया है, उसको हम कैसे अपने जीवन में दोबारा से लागू कर सकते हैं। ये कुछ छोटी सी थोड़ी सी मेरी बातें थी, विचार थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है, ना बहुत ऊबने की बात है, क्योंकि जब जीवन में कष्ट आते हैं तब व्यक्ति और ज़्यादा निखरता है। जैसे लोहे के विषय में कहा जाता है, यदि आपके जीवन में कष्ट आते हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपको सोने के रूप में गढ़ने का तय कर लिया गया है। सोने को यदि अग्नि में डालेंगे तो वो निखर जाएगा, लेकिन कागज को डालेंगे, पत्ती को डालेंगे तो वो जल जाएगा। तो यदि आपके जीवन में यदि कोई इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, तो वो आप ये मान के चलिए कि भगवान ने आपको गढ़ने का फैसला कर लिया है। श्री अरविंद ने माँ ने स्वयं कहा, डिफिकल्टीज आर नथिंग, दे आर दी शॉर्ट रूट्स टू द डिवाइन। जो छोटे से छोटा रास्ता है उसके द्वारा भगवान हमें अपने आप तक बुला रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे जब हम रूटीन वे में पहाड़ी के चारों तरफ चढ़ते हैं, हमारे यहाँ बहुत सुंदर माँ शारदा का मंदिर है मैहर में। और वहाँ जब हम लोग चारों तरफ से परिक्रमा देते हुए ऐसे गाड़ियाँ जाती हैं, किसी को अगर दिक्कत है तो वो बहुत समय लगता है। लेकिन जो है जब हम उसमें चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा, तो हमारी जांघों में, पैरों में बहुत स्ट्रेच होता है। तो जब हम दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं तो वो हमें गढ़ने के लिए आती है, और जब हम उसके लिए समर्पण कर देते हैं तो माँ स्वयं हमारा हाथ पकड़ के ले चलती है। श्री अरविंद ने बहुत सुंदर सावित्री में लिखा है,
शी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर, द ल्यूमिनियस हार्ट ऑफ द अननोन सी। और उसी में आगे कहते हैं शी इज द मैग्नेट। तो वो जो चुंबक है, वो जो चुंबक के रूप में आई है, जिनके द्वारा वो एक नसैनी है जो हमारे स्वर्ण सेतु में, ये जो तीन हमारे जो जड़ प्राण और मन के जो लोक है वो नीचे हैं, और जो अपर स्फीयर है जिसमें जो सच्चित और आनंद के लोक हैं, इन तीन लोकों के बीच में अब ये जो इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, दो तरह से है। आप अंग्रेजी का 8 बनाएंगे तो ये नीचे का जो स्फीयर है वो जड़ का, प्राण का और मन का है, और ऊपर का सच्चित और आनंद का है। और इस स्फीयर से हमें यदि ऊपर के आनंद, चित और सत के लोक में जाना है, तो उसके बीच में माँ खड़ी हुई है, जिनको श्री अरविंद कहते हैं सी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर। तो उनके प्रति यदि हम जितना भी समर्पण करेंगे, क्योंकि हमारा स्वयं का प्रयास जो है वो फलीभूत नहीं होता, भगवती की कृपा ही अंततः कार्य करती है। इसका हमने इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत अच्छे से देखा है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया करते थे कि एक बिल्ली के बच्चे की कहानी और बंदर के बच्चे की कहानी। तो वो बोलते थे कि हमेशा बिल्ली के बच्चे बनना चाहिए। जो कैसे होना चाहिए कि जो बंदर का बच्चा है वो स्वयं माँ को पकड़ता है। बंदर की जो 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 बंदरिया है वो अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। बंदर का बच्चा जो है वो उसको पकड़ के रखता है, और वो गिरेगा या नहीं गिरेगा ये इस पे निर्भर करता है कि उसने कितने मजबूती के साथ अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ को पकड़ा हुआ है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है बिल्ली के केस में। बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली स्वयं उसको पकड़ती है। तो जिन लोगों ने उसको देखा होगा तो आप जानते हो बिल्ली यहाँ से गर्दन से उसको पकड़ती है, और बिल्ली उस गर्दन से पकड़ के मुंह में पकड़ के फिर एक भवन से दूसरे भवन, एक जगह से दूसरी जगह जाके जंप करती जाती है। और जैसे ही वो जंप करती है, देखने में हम लोगों की सांस हो जाती है कि इसके बच्चे का क्या हुआ। वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा, उसको गर्दन से वो अपने मुंह में पकड़े हुए है। बट एक भी बार ऐसा नहीं होता, आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब बिल्ली ने जंप लगाई हो और उसके बच्चे की जान चली गई हो। तो ये समर्पण का इतना सरल उदाहरण ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने हमको दिया है कि हम उस भवानी का बस आराधना करें, उनके लिए समर्पण करें, और सब जो हमारे पास है, जो हमारे गुण हैं, दुर्गुण हैं, सब उनके ऊपर छोड़ दें। वो जब पूजा करते थे तो जवा कुसुम के ऐसे थाली में फूल ले लेते थे और चढ़ाते जाते थे। ये लो माँ पुण्य तुम्हारा, और माँ ये लो पाप तुम्हारा, ये लो माँ ज्ञान तुम्हारा, और ये लो अज्ञान तुम्हारा। तो जो ज्ञान और अज्ञान दोनों की सीमाओं से परे है वो समर्पण है। जो आनंद और पीड़ा दोनों से परे है वो समर्पण है। और उस समर्पण की यदि हम अभीप्सा करते हैं और नित नूतन उन्हीं के विषय में यदि हम सोचते हैं, तो वे सने सने हमें उस स्वर्ण पथ पर ले जाती हैं जिसके लिए हमारा चुनाव हुआ है। और इस वार्ता के माध्यम से यदि ये लॉकडाउन का बचा हुआ थोड़ा सा समय है, उसमें हम चिंतन करके अपने भीतर से कुछ गुण के कुछ मनन करके अगर अपनी आगामी जीवन को फिर से जीना शुरू करते हैं फ्रॉम इनसाइड आउट, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे फ्रॉम इनसाइड आउट, हमें भीतर से बाहर की ओर जीने का प्रयास करना चाहिए। तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा। ऐसा जितनी मेरे में समझ है वो मैं आपसे बोलता हूँ। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई इस विषय में और कुछ जोड़ना चाहे या पूछना चाहे तो उसका स्वागत है। जय श्री माँ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।